और सांस छोड़ते हुए कंधे नीचे और सांस लेते हुए सिर ऊपर, पीठ बिल्कुल जितना हो सके नीचे, और सांस छोड़ते हुए पीठ जितना ऊपर हो सके दोनों पहिए बिल्कुल कंधे के नीचे, पूरा सांस खाली करेंगे और धीरे से पूरा सांस भरेंगे। आराम से करना है, जल्दी जल्दी नहीं करना। 2 बार और करेंगे। और आराम से आ जाएं। तो हमारा वार्म अप हो गया है, थोड़ा सा और करेंगे लेकिन वेलकम कर देते हैं। नमस्कार, एमएचएफ जीवन परिक्रमण में आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है वैधस्य किम प्रयोजनम, अर्थात हमारी जीवन शैली ऐसी हो जिसमें वैध की जरूरत न पड़े। तो इसी उद्देश्य के साथ हम आज का सत्र शुरू करते हैं और रविवार को सुबह सुबह अपना समय निकालकर सत्र ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो थोड़ा सा वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा अलग तरह से। खड़े हो जाइए, या आप थोड़ा पीछे जाइए। पहले थोड़ा बॉडी को जगा लेंगे तो सब जगह क्लैप कर लें। और बॉडी को स्विंग करेंगे। परफेक्शन की जरूरत नहीं है, एक्सप्रेशन पूरे खुल के आराम से, जैसे हवा के साथ। तो हम एयर, वाटर और अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे और ऊपर हाँ, नीचे और ऊपर, नीचे और ऊपर, नीचे और ऊपर, और जमीन से जैसे मिट्टी उठा के ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर 1, सांस लेके ऊपर छोड़ना है। पांच बार। और जैसे हवा तेज चलती है, टॉर्नेडो आता है, वैसे पूरा बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। जैसे हवा के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, फील हो करिए। टॉर्नेडो की तरह। और सांस लेंगे 3 बार और छोड़ेंगे नीचे जाते हो। और वाटर के साथ, पानी के साथ कनेक्ट होंगे। जैसे आप स्विमिंग करते हैं तो वैसा वेव्स बनाएंगे,
देखिए जैसे बॉडी वेव बन रहा है, ऐसे ऐसा फील करें कि आप पानी में तैर रहे हैं, वेव बन रहा है बॉडी में। और फिर बाएं साइड और दाएं साइड, बाएं साइड खुल के, परफेक्शन की जरूरत नहीं है। इमेजिन करिए आप पानी में तैर रहे हैं, तो वैसा वेव बनाए शरीर में। और सामने सामने और एक बार लास्ट बार चेक करेंगे बॉडी को, रिलैक्स, नीचे और ऊपर, नीचे और ऊपर, नीचे और ऊपर। और देखें कि जितना आलस से था वो चला गया है। और चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करिए। अच्छा ये मुझे ना नहीं, पूरा वार्म अप आ गया होगा, वार्म अप हो गया होगा और गर्मी आ गई होगी थोड़ी सी। इसके बाद ठीक है। तो रुकिए रुकिए। सबको नमस्कार। हाँ, अब हम लोग थोड़ा वार्म अप भी हो गया, तो सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में ओम का सबसे पहले उच्चारण करेंगे 3 बार। तो पहले तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स, ज्ञान मुद्रा। अंगूठे को तर्जनी, अंगूठे से तर्जनी को सटा लीजिए, 3 उंगली बड़ी हो, सीधी हो, और इसको हथेली को ऊपर करते हुए घुटने पर रख लीजिए। सांस को सामान्य कर लीजिए, लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए, रिलैक्स। कंधे को रिलैक्स कर लीजिए, सिर रिलैक्स, पेट रिलैक्स, पैर रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, कोई टेंशन नहीं। सांस पूरी तरह लीजिए। और और अब जो 2 पंक्ति है मंत्र की, उसका उच्चारण करेंगे।
और ये सारे मंत्र पूरा लिस्ट आपको दे देंगे। आज जो हम लोग करा रहे हैं आयुष मंत्रालय 21 जून को जो उन लोगों ने कराया था, उसी को उसी के आधारित है। थोड़ा सा चेंज है लेकिन उसी के आधारित है, लेकिन हम लोग उसी को बेस मान के आज हम लोग करेंगे। तो हम बोलते जाएंगे, आप सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनवतु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वी धीतमस्तु मा विद्विषावहे और एक और श्लोक करेंगे जो हम लोग याद करेंगे उनको, जो हमारे योग के जन्मदाता, अष्टांग योग के जन्मदाता हैं, और है महर्षि पतंजलि। तो ये भी हम जैसे जैसे बोलते जाएंगे वैसे वैसे आप उसको बोलिएगा। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मले मलं सरिष्य च वैद्यकेन योग परोपकारं प्रवक्तं मुनिना पतंजलि प्रंजलो नरोतो अस्मि। हम अपने पतंजलि, महर्षि पतंजलि को याद कर रहे हैं। ओम शांति 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 ओम। तो सबसे पहले ये बोलना बहुत जरूरी है कि हम लोग अभी तक, ये 54वां है और अभी तक ज्यादातर वही किए हैं, योगासन प्राणायाम, योगासन प्राणायाम। लेकिन ये महर्षि पतंजलि जी के द्वारा ये कंप्लीट नहीं है, इसलिए उन्होंने अष्टांग योग का को रखा है। तो कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे सवाल आते हैं, हम इतने दिनों तक आसन प्राणायाम करते हैं फिर भी हमें क्यों परेशानी होती है। तो एक बार मैं बोला था कि गीता रखिए, गीता घर में रखिए। इस बार एक और जोड़ते हैं कि पतंजलि योग सूत्र, इसको भी घर में रखिए, क्योंकि हम लोग अब इतने दिनों से, 1 साल से हम लोग जो कर रहे हैं, अब इसमें थोड़ा और विकसित होना पड़ेगा, बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब तक रहेंगे थोड़ी थोड़ी बातें हम बोलते जाएंगे तो आपको उस बुक में इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। जैसे कि सूत्र 2, जब पहले ये जान लीजिए, पतंजलि के योग सूत्र में 194 सूत्र हैं और 4 अध्याय हैं। तो जिस प्रकार हमने बोला था कि गीता में सूत्र, ये वहां श्लोक है, यहाँ सूत्र है, याद रखिएगा, वहां श्लोक है गीता में और यहाँ सूत्र है। ये सूत्र दिए हैं, मतलब पहले बोला था गीता भी मैनुअल ऑफ लाइफ है मनुष्य का, और पतंजलि जो दिए हैं वो भी, क्योंकि पतंजलि, महर्षि पतंजलि के बारे में बोला जाता है, ही वाज ए कार्नेशन ऑफ ये शेषनाग, मतलब शेषनाग के ये अवतार थे। तो ईसा पूर्व 400 वर्ष पहले ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म हुआ था, या अवतार थे, वो आए थे, अवतरित हुए थे, और उन्होंने हमको योग का, अष्टांग योग का, यम नियम प्राणायाम आसन प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग, तो इसका दिए थे। तो कहने का मतलब ये है
कि हमको थोड़ा इधर भी जाना है, तो उन्होंने सूत्र 2 में क्लियर लिखा है योगस्य चित्त निरोध, ये सूत्र है योगस्य चित्त निरोध, योग चित्त योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति, योग जो है चित्त वृत्ति को निरोध करता है। हमारा मन भड़कता, ये जो घूमता है, मन चंचल होता है और ये रहेगा चंचल होता है। तो योग जो है वो इस चंचलता को रोकता है, इस चित्त वृत्ति को रोकता है। इसे बहुत सारे आगे बताएं चित्त क्या है, वृत्ति क्या है। अब हम जैसे जैसे पढ़ेंगे उस बुक को, बहुत साधारण सा गीता प्रेस का है, बहुत कम दाम में 150 रुपए मिल जाता है। तो ये आपको ये रखना पड़ेगा। तो गीता में भी पहले भी बताए थे, गीता में भी यही बात दिया है कि अब देखिए चित्तवृत्ति, अब चित्तवृत्ति जो खान पान है उससे भी हमारा चित्तवृत्ति में दिक्कत होती है, तरह तरह की बातें आती है। जैसे कल बात हो रही थी कि मांसाहार खा लिए, कोई बात नहीं, खाते हैं, किस लिए खाते हैं? तो पहली बात है कि जिह्वा को, हमारी ज्ञान इंद्रियां जो है 5, उसमें जिह्वा को बहुत आनंद आता है, तो हम खाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन खाने के बाद क्या लगता है? तो आप सोचिए कि बहुत सारे लोग पान खाने वाले खाने के बाद पान खाते हैं टेस्ट बदलने के लिए। तो क्या होता है कि भीतर से हमारा सेंस ये बोलता है कि हाँ ठीक है, आदत बहुत दिनों से खा रहे हैं, वो काम करना ही पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं सेंस जो सबकॉन्शियस माइंड ये बोलता है कि ये शायद हम गलत किए हैं, ऐसा लग सकता है, हम नहीं करेंगे इन ऑल केसेस। तो अगर मन में ये भावना अगर आती है तो क्या होता है कि हमारे शरीर पर इसका कहीं ना कहीं निगेटिव ऊर्जा का संचार होने लगता है। तो ये तो एक एग्जाम्पल है, इस तरह से कई एग्जाम्पल्स हैं। तो जैसे तब इस पर क्या गीता में जो पहले भी कई बार बोले हैं, फिर एक बार बोलते हैं कि 6 और पूरा 6 अध्याय तो आसन प्रणाम आप देखिएगा ना पूरा है। फिर आप जाइए रजोगुण सतोगुण तमोगुण के बारे में 17वां 18वां अध्याय, जो 18 अध्याय है उसमें, और श्लोक 700 श्लोक है। तो ये बहुत सारी चीजें वहां मिली। तो उसमें उन्होंने बोला युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुखा। इसके बारे में कई बार बता दिए कि सही आहार विहार, सही हम जो काम कर रहे हैं ये सोचना है कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सही काम और सही समय पर सोना और जगना, ये सभी योग में आता है। और ये योग, ऐसे योगी को कभी दुख नहीं होता है। तो देखिए कि केवल आसन प्राणायाम दिस इज नॉट सफिशिएंट, ये सफिशिएंट नहीं है। तो लेकिन ये करना है, ये शुरुआत है, ये तो करना ही है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ अब करें। तो आयुष मंत्रालय के द्वारा दिए गए जो जितने चीजें हैं उस पर हम उसमें थोड़ा संशोधन नहीं किए, थोड़ा एडिशन किए हैं, थोड़ा डिलीशन किए। हम संशोधन तो हम तो उस लायक है ही नहीं कि संशोधन करें, लेकिन और उसका चार्ट भी दे देंगे इस बार। आज ही चार्ट दे देंगे क्योंकि हम बना के रखे हैं, लेकिन पहले करा लेते हैं तो चार्ट देंगे। और दूसरी बात है जैसे अटेंडेंस, जैसे 2 2 4 2 6, आज 6 आदमी है, 6 7 आदमी, मतलब हम लोग सब लोग मिल करके 8 9 आदमी है। तो क्या होता है कि हमें खुद से प्यार नहीं है, ये हम बार बार बोलते हैं। जिस दिन हमको खुद से प्यार होगा उस दिन हम जीना सीख जाएंगे। और ये बोला जाता है कि जब तक जिंदगी समझ में आती है तब तक देर हो जाती है। तो ये चीजें देर नहीं करना है, जिस दिन समझ में आए समझिए कि वही हमारा प्रभात है। तो हम लोग जो अभी लिस्ट हम देख रहे जितने लोग आए हैं, बिल्कुल ये लगातार आते हैं और हमको इतनी खुशी होती है कि हम सबों को खुशी होती है, क्योंकि ये छोटी चीजें नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा। और जिंदगी में बहुत कुछ करना भी है, ये भी ध्यान रखना है कि अंतिम सांस तक करना है। जैसे कि कल एक हमारे दोस्त निखिल जी एक मैसेज दिए थे कि हम आते हैं, उसको पूरी तरह याद नहीं है, मतलब खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम कितने दशक तक रहते हैं ये तो ध्यान में रखना है ना, कि 70 7 दशक 10
दशक और 8 दशक तक जब हम रहते हैं, उतने दशक तक हमको अपने लिए नहीं करेंगे तो उतने दशक तक हम अच्छा से नहीं रह सकते हैं। तो ये चीजें हैं कि ये हमको हर तरह से होलिस्टिक अप्रोच, मतलब हर तरह से मानसिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, बौद्धिक, ये सब तरह से डेवलप करना है। इसी को कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसमें बिहेवियर भी आ जाता है, थिंकिंग भी आ जाता है, तो मैं वो जो बोलते हैं कि आदत, हैबिट, वो भी आ जाता है। तो ये थोड़ी सी बातें कर रहे थे इसलिए कि अब थोड़ा इसमें भी हमको जाना है। योग प्राणायाम तो हो ही जाएगा, जैसे अभी सुबह थोड़ा 15 मिनट हम लोग कर लिए, लेकिन योग में योगासन, मतलब योग तो अष्टांग योग है, योगासन में ये 2 चीजें हम लोग कंटिन्यू करते रहे, लेकिन इस लाइन में भी हमको सोचना जरूरी है। तो सबसे पहले प्रार्थना के बाद हमने बोला था दूसरा स्टेप स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग लगभग ये प्रशांत जी, मोनू जी करा लिए हैं, फिर भी हमको 3 तो कर लेते हैं, ताड़ासन, त्रियक्तासन और कटी चक्रासन। इसको करने के बाद तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। खड़े हो जाइए आप लोग, बिल्कुल रिलैक्स मुद्रा में आ जाइए, रिलैक्स मुद्रा में आ जाइए, रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल तनाव नहीं लेना है और ना दिमाग में तनाव है। आराम से, जैसे सोने में दिक्कत होती है बहुत लोगों को, उठने में, हमको भी, हम आज 4:30 बजे उठ गए थे, लेकिन उठते समय थोड़ा हमको परेशानी होती है, लेकिन जैसे ही उठ करके आप सब कुछ, जैसे हमारे निखिल बोले थे, घामासनासन सब कर लेते हैं, थोड़ा भगवान को अगरबत्ती भी दिखा लेते हैं, तो जैसे यहाँ तक पहुंचते हैं तब तक हम लोग जो है ना बिल्कुल फिट हो जाते हैं, मेंटली के बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। तो बिछाओने जैसे ही नींद खुले, पहला काम अवश्य कीजिए, बिछाओ छोड़ दीजिए, सब कुछ चलने लगेगा। तो ताड़ासन कर लेते हैं, इंटरलॉक कर लीजिए बाह को, जैसे बताएं, ऊपर ले जाइए और सांस लेते हुए, याद रखिए सांस लेते, जहां तनाव होगा सांस लेते हुए टोज पर खड़े होइए, सांस छोड़ते हुए नॉर्मल आ जाइए। 5 ही बार करेंगे। क्या होता है कि जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो जितने ज्वाइंट्स हैं, जितने जोड़ हैं, सभी खुल जाते हैं। जी, जोड़ में जगह मिलता है हवा को जमा होने का, अपान वायु को जोड़ों में जमा होने जगह मिल जाता है, और इवन एसिड, यूरिक एसिड वगैरह ज्वाइंट में ही होते हैं, तो इसको हमको खोल लेना है। तो इसके खोलने के लिए हम लोग ये 3, हालांकि सुबह हम लोग किए भी हैं कुछ और कर लेते हैं। त्रियक्तासन कर लेते हैं। तो सांस छोड़ते हुए मुड़ना है, मुड़ना है मतलब संकुचन, सांस छोड़ते हुए। तो हाथ को इसी इंटरलॉक पोजीशन रखिए ऊपर, और दाहिने मुड़ेंगे एज मच एज यू कैन। देखिए एज पर मत जाइए, उम्र पर मत जाइए। अगर उम्र बोल रहा है कि आपको कि 45 इंच 45 डिग्री पर मुड़ना है, तो 5 डिग्री और बढ़ाइए, ये करना पड़ेगा। और बिल्कुल हम खुद देख रहे हैं कि हम पहले से बेहतर कर रहे हैं, जब से कर रहे हैं पहले से बेहतर हो रहा है, खुद ही देख रहे हैं। फिर सांस छोड़ते हुए बाएं साइड, सांस लेते हुए पूर्वत हो जाइए, सांस छोड़ते हुए। अच्छा, ये भी ध्यान रखिए, बैलेंस बनना चाहिए। बैलेंस बनाने के लिए दोनों पैर की दूरी 1 से 1.5 फीट जरूर रखिए, ताकि बैलेंस बना रहे। सांस छोड़िए, दोनों साइड सांस छोड़ते हुए दाहिने साइड, सांस लेते हुए पूर्वत, सांस छोड़ते हुए बाएं साइड,
सांस लेते हुए पूर्वक, एक राउंड और, सांस छोड़ते हुए दाहिने साइड, सांस लेते हुए पूर्वक। हम सारा आज एक इसका लिस्ट दे देंगे ताकि आपका जो ये रहता है कि याद नहीं रहता है वो बिल्कुल याद रहेगा। और कुछ नहीं है, आप सीक्वेंस में करेंगे। चलिए कटी चक्रासन, कटी चक्रासन कर लेते हैं। दाहिने मुड़ेंगे सांस छोड़ते हुए और सिर को बाएं मोड़ेंगे, ध्यान में रखिए। सांस छोड़ते हुए दोनों पैर की दूरी 1 से 1.5 फीट। दाहिने मुड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए सिर को बाएं मोड़ेंगे, आंख से पीछे देखेंगे, एक साथ कई काम। सांस लेते हुए पूर्वक आएंगे, फिर बाएं मुड़ेंगे, पीछे देखिए, फिर दाहिने मुड़ेंगे, इसको समझ ही नहीं है आप लोग तो ज्यादा बताना नहीं है। सारे ज्वाइंट्स खुल गए। अब हम लोग जो भी क्रिया करेंगे, इसलिए पहले बोलेंगे जो भी गतिविधि कीजिए सुबह में या बैठे बैठे उठे तो थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेना है। तो स्ट्रेचिंग जो है वो स्विमिंग कर रहे हैं उसके पहले 10 मिनट स्ट्रेचिंग जरूरी है। टहलने जा रहे हैं 10 मिनट स्ट्रेचिंग जरूरी है। इसको करके, क्योंकि हमको सारे ज्वाइंट खोल लेंगे, हल्का हो जाएगा। तो शुरू में हम लोग कुछ किए थे और कुछ अभी करने पर शरीर हल्का हो गया। अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सिर से लेके टोज तक जो आयुष मंत्रालय कराए थे उसको हम पहले कर लेते हैं। तो इसके पहले इसमें सिर से और ये मर्म, 3 मर्म है, ये हम ऐड कर दिए हैं, आयुष मंत्रालय में नहीं है, क्योंकि वो योगासन है, हमको थोड़ा मर्म भी उसमें डालना है। तो हमको सिर से ऊपर करते हैं। तो 5 उंगलियों को इस प्रकार रख लीजिए। हाँ, तो 5 उंगलियों को देखिए इस प्रकार रख लीजिए। और तल हृदय, जब बीच वाला उंगली को मोड़ते हैं तो जहां पर सटता है हथेली में, जिस जगह पर सटता है, हाँ ये देखिए जिस जगह सटता है ये तल हृदय है। तो तल हृदय को हमको हृदय पर बाएं साइड सीने पर रखना है जहां पर हर्ट है। और इसको हमको 1 मिनट इसको थपथपाना है, मसाज करना है। कितना मसाजर आता है देखते हैं इसको। इस तरह का कितने ये तार टाइप का बनाता है, ऐसे ऐसे करता है। तो यहाँ पर हल्का मसाज करना है 1 मिनट तक। हम अब ये इसको चक्र में शास्त्रार्थ चक्र, क्रोन चक्र, मर्म में अधिपति मर्म, अधिपति भी कौन मतलब राजा, ये राजा है शरीर का। तो इसको हम यहां जितनी ऊर्जा है उस ऊर्जा को हम लोग पूरे शरीर में फैलाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे ऊर्जा का जितने मर्म और चक्र बताए गए हैं, 7 चक्र ऊर्जा के केंद्र है। और 107 मर्म पॉइंट है जो भी ऊर्जा का केंद्र है, वो ऊर्जा को हमको पूरे शरीर में 1 मिनट इसको करना है। और इस हाथ को, बाएं हाथ को क्लॉकवाइज घुमाना है। 2 काम एक साथ। दाहिने हाथ से सहस्त्रार चक्र का मसाज और बाएं हाथ से क्लॉकवाइज। उंगली नहीं सटाना है, सिर्फ हथेली, याद रखिए। उंगली को नहीं सटाना, तल हृदय से हृदय को का मसाज करना है। तो ये हो गया। अब दूसरा है यहाँ गड्ढा, जो देखते हैं कि बच्चों को यहाँ तेल डाला जाता है मजबूत होने के लिए, दिमाग को बढ़ने के लिए। इसी के अंदर जब जाते हैं, ब्रेन है, ब्रेन में क्या है कि वो पिनियल ग्लैंड है और पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड तो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, पिनियल ग्लैंड जो है हमको नींद
रात दिन, नींद आना, नींद नहीं आना, ये सब सारे, जैसे अंधेरा हो जाता है तो पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है तो हमको नींद आने लगती है। तो ये चीजें हमको यहाँ पर, तो इसके लिए हम बताए थे कि एक साथ हम केवल इसको ना करके कुछ और मर्म को टच कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर है हमारा अपांग मर्म आंख के लिए, उसके बाद उत्क्षेप मर्म नाक के लिए, उसके बाद है संख्या मर्म। तो ये हो गया आंख कान नाक, ये तीनों का एक साथ। तो आंख कान नाक हो गया और ऊपर ब्रेन हो गया। तो एक साथ हम लोग क्या करेंगे, कई बार बताएं कि आधा लोटस पोज, आधा आधा कमल पोज ऐसे बना के धीरे से यहां लाएंगे और इसको करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? नहीं समझ आए तो बोलिएगा जरूर। अब इसको हम लोग 2 मिनट से 3 मिनट, कम से कम 2 मिनट। अब सांस छोड़ेंगे और प्रेस। ठीक है, सांस छोड़ेंगे और प्रेस करेंगे, सांस लेंगे रिलीज करेंगे। कितना देर? 0.8 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड से थोड़ा कम। करिए, आप लोग करिए, हम थोड़ा दिखा दें। देखिए, दिख रहा होगा। सांस छोड़िए, प्रेस, एक्सेल, रिलैक्स, इनहेल, प्रेस, एक्सेल, रिलैक्स, इनहेल, प्रेस, एक्सेल, रिलैक्स, इनहेल। कभी भी कीजिए, पढ़ रहे हैं थोड़ा सा रेस्ट लेके इसको कर लीजिए। ये स्मरण शक्ति को बढ़ाने का, जो ग्लैंड्स हैं, ब्रेन को मजबूत करने का बहुत अच्छा ये उपाय है। ठीक है, अब तीसरा मर्म जो है स्थापनी मर्म, आज्ञा चक्र। प्रॉब्लम होगा। हाँ, तो तीसरा मर्म जो है स्थापनी मर्म, ये आज्ञा चक्र है। अब ये चक्र का इंपॉर्टेंस आप तो समझ रहे हैं, बचपन से सुन रहे हैं कि तीसरी आंख है ये भगवान शंकर की। हम लोग की तीसरी आंख इंट्यूशन, मतलब 5 इंद्रियां हैं, छठी इंद्री जो है यहीं से जागृत होती है, इंट्यूशन। जो हमको क्या होता है कि कभी कोई अनुभूति हो जाती है, अरे ये होने वाला, आपको होता है, सबको होता है। कभी कभी शायद महीना 2 महीना पे या महीना में एक बार कभी कुछ और ऐसा होता है, तो हमको आश्चर्य लगता है, अरे ये तो मुझको अनुभूति हुई। तो इंट्यूशन है यार, समझ में आ जाता है कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है, इसको हमको जगाना है, फिर स्मरण शक्ति को जगाना है। हमारा फियर जो है, फॉल्स एविडेंस, फियर रियल जैसे बताए थे, इसको खत्म करना है। तो क्या करना है, फिर तल हृदय को, बाएं हाथ को तल हृदय पर तल हृदय से ज्वाइंट करके रखेंगे और दाहिने हाथ के तल हृदय, फिर बीच वाले उंगली को सटाइए, जहां पर जगह होता है वही तल हृदय का जगह है, उसको स्थापनी मर्म, मतलब ज्ञान चक्र, ये पॉइंट है। इस पर हमको दाहिने हाथ को एंटी क्लॉकवाइज और बाएं हाथ को क्लॉकवाइज ये करना है 2 से 3 मिनट। धीरे धीरे करिए। करते रहिए, हम गिन रहे हैं। कोई भी फोबिया, फियर, जैसे हाइड्रोफोबिया सुने हैं, पानी से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, छिपकली से किसको डर लगता है, कॉकरोच से डर लगता है, ये चीजें कभी कभी आप छत पर खड़ा होकर नीचे देखेंगे तो पैर कांपता है। मतलब क्या होता है कि ये मसल्स जो है वो अनैच्छिक काम करने लगता है। आप चाह रहे हैं फिर भी अपने आप को थरथराहट होती है। ये चीजें खत्म होगी, ये चीजें लगातार प्रयास करना पड़ेगा।
इसमें भी सूत्र में दिया हुआ है कि कंटिन्यूअस अभ्यास, लगातार अभ्यास करने से ही हम योग की प्राप्ति करते हैं, चित्त को शांत कर सकते हैं, लेकिन उसमें लगातार अभ्यास करना है। कभी किए कभी छोड़ दिए तो क्या होता है, फायदा है, ये नहीं कि नहीं फायदा है, लेकिन निरंतरता बहुत जरूरी है। क्रिकेट खेल में भी देखते हैं कि जो उसका निरंतरता रहती है, हमेशा बैटिंग करता है, 6 रन बनाता है, उसको रखा जाता है, 2-4 बार फेल हुआ तो उसको हटा दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि निरंतरता, कंटिन्यूअस काम करना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब देखिए, ये हमने सिर का और ब्रेन का एक्सरसाइज कर लिया। अब अगला जो आयुष मंत्रालय के द्वारा जो दिया गया था, अगला है उसका उन्होंने नाम रखा ग्रीवा शक्ति विकासक। ग्रीवा शक्ति विकासक जो पहले भी किए हैं, इसको दोहराना और कुछ नहीं, हमेशा करते भी रहे हैं, और बहुत कुछ ये नहीं है कि नया है, लेकिन ढंग से करते हैं तो सिस्टमेटिक करते हैं। तो उन्होंने बोला ग्रीवा शक्ति विकासक, मतलब ग्रीवा मतलब नेक, इसके शक्ति को बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है, तो बहुत लोग को स्पॉन्डिलाइटिस, ये वो, गले में दर्द, गले में, क्योंकि ये जो सर्वाइकल है C1 to C7, देखिए थोड़ा एनाटोमी भी जानना पड़ेगा योग करते हैं तो C1 to C7 इस बहुत फ्लेक्सिबल होता है और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी अगर नहीं रखेंगे, देखिए उसके बाद थोड़े से आता है तो फ्लेक्सिबल नहीं है, पीठ उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता, फिर कमर जो है लंबा वो फ्लेक्सिबल होता है जितना घुमा लीजिए, फिर कॉक्सिक है, सैक्रल है, ये सब फ्लेक्सिबल नहीं होता है। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी जहां पर है, तो ग्रीवा शक्ति विकासक, तो इसमें हमने सात सात ये है, उसको 3-4 चक्र में करेंगे। जो उसमें कमर पर हाथ रख लीजिए, हाथ कमर पर लीजिए, दोनों पैर में के बीच की दूरी 1 से 1.5 फीट, ताकि आप बॉडी को बैलेंस कर पाए। तो बॉडी को बैलेंस करना है। और देखिए, जब भी मोड़िए सांस छोड़िए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो रिलैक्स हो जाइए, सीने को थोड़ा फुला लीजिए, सांस भर लीजिए, और पहले सिर को दाहिने मोड़ेंगे, एक झुकाएंगे, मोड़ेंगे नहीं, सिर को झुकाएंगे, बेंड करेंगे, और कान को कंधे से सटाएंगे। अब इस कंधा उठा के नहीं सटाएंगे, सिर को झुका के सटाएंगे। अब कंधा उठा के कान को ऐसा नहीं, कंधा अपने जगह पर रहेगा, सिर को सटाएंगे। तो ये हुआ एक। फिर सांस लेते हुए सीधा हो जाइए, फिर 2 बाएं तरफ सांस छोड़ते हुए सीधा हो जाइए, फिर 3 मोड़िए दाहिने तरफ सिर को और पीछे देखिए, नॉर्मल हो जाइए। सांस छोड़ते हुए बाएं तरफ पीछे देखिए, आंख खुली हो, आंख से कोने की तरफ पीछे देखिए। ये 4 हुआ। और 5 में आपको सिर को नीचे ले जाना है सांस छोड़ते हुए, और यहाँ ठुड्डी को, ये जो गले का हड्डी है नीचे, उसमें सटाना है। इसको बोलते हैं जलंधर बंद, ये बंद करना है। तो ये आपका 5 हुआ। और सांस लेते हुए यहाँ, क्योंकि सीना फूल रहा है, सांस लेते हुए सिर को पीछे, एक ही जगह है, छठे जगह में, जो सांस को लेते हुए करना है, सिर को पीछे, पूरा कमर और ये सब नहीं, केवल सिर को पीछे। और ऊपर देखिए, आसमान को देखिए, सांस रोकिए, सांस छोड़ते हुए। ये 6। और 7वां है, दाहिने से बाएं की तरफ 1 राउंड सिर को लगाइए, ठीक है, 1 राउंड। सांस लेते हुए सांस लीजिए, 1 राउंड, सांस छोड़ दीजिए, 1 राउंड। अब ये क्या है, यादाश्त के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि जब 1 से 7 आप भूलते हैं तो दिमाग पर छोड़ देते हैं कि अरे कहे इसके बाद ये होगा, इसके, तो ये यादाश्त के लिए जरूरी है। तो अब इसको बैक होंगे, 7 से ही बैक होंगे। तो 7 पर दाहिने से बाएं गए थे, अब 7 पर जब बैक होंगे तो बाएं से दाहिने जाएंगे, सिर को घुमाएंगे, सांस को लेते हुए सांस छोड़ दीजिए,
7 हो गया। 6 में कहां थे याद है? तो 6 में हम लोग थे, गले को पीछे ले गए थे। सांस लीजिए, फिर नॉर्मल हो जाइए। 5 में जलंधर बंद किए थे, मतलब सिर को नीचे गले के हड्डी से हंसली जिसको बोलते हैं सटाए थे, तो सांस यहां पर छोड़ते हुए। नॉर्मल हो जाइए। अब क्या हुआ कि 7, 6, 5 हो गया। 4 में कहा जाएंगे? तो याद कीजिए, 4 में हम लोग बाएं, 4 में बाएं सिर को घुमाएंगे और पीछे देखेंगे, फिर नॉर्मल आ जाइए। 3 में दाहिने, फिर नॉर्मल आ जाइए। 2 में बाएं सिर को झुकाइए और कंधे से सटाइए, और 1 में दाहिने। तो शुरू कहां से किए थे? दाहिने से, अंत भी किए दाहिने से। देखिए, अब ये एक चक्र हुआ। अब एक चक्र और खुद से करिए, याद करिए। तो हम 1 दाहिने सिर को झुकाएंगे, 2 बाएं झुकाएंगे, 3 दाहिने मोड़ेंगे, आंख पीछे कोना में देखिए, सांस छोड़िएगा, जहां भी संकुचन हो सांस छोड़ना है, एक्सपेंशन हो सांस लेना है। 4 बाएं, 5 जलंधर बंद, 6 पीछे की तरफ सीना पूरा हवा भरी है सीने में, 7 दाहिने से 1 राउंड गले को लगाइए, फिर 7 बाएं से 1 राउंड, 6 कौन सा है? पीछे की तरफ सांस लेते हुए सिर को पीछे ले जाइए, 5 सांस छोड़ते हुए आगे, बंद, 4 बाएं सिर को घुमाना है, आपको पीछे ले जाना है, 3 दाहिने, 2 बाएं सिर को झुकाना है, कंधे से सटाना है, 1 दाहिने। अब देखिए, ग्रीवा शक्ति विकासन। अब आप खुद सोच सकते हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा करना है। 2 राउंड ही किए, 2 राउंड में 7 चौक 28, तो 1 राउंड 7 का होता है, तो 7 चौक 28। तो ये ग्रीवा, हम सिर्फ, आपको ये याद रखना है क्योंकि हम सिर्फ नाम लिखेंगे, ग्रीवा शक्ति विकासक, तो ये हम नाम लिखेंगे और ये आपको याद रखना है, ये सारा लिस्ट हम दे देंगे। तो अब ग्रीवा शक्ति के बाद क्या आता है? अब बताइए आप, गले के बाद क्या आता है? कंधा, कंधा आता है। तो कंधा संचालन और कंधे का संवर्धन, मतलब कि खिंचाव, खिंचाव और संचालन दो। तो खिंचाव में क्या करेंगे? जैसे कि एक बार शुरू में किए भी हैं, हाथ को ऊपर ले जाइए, सांस लीजिए, खिंचाव, सिर्फ खिंचाव है, खींचिए ऊपर कंधे को, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, फिर हाथ को फैलाइए और गोल गोल घुमाना है, खिंचाव है। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, पूरा खिंचाव, गोल गोल। और इसमें ध्यान रखिए कि ये हम लोग इसमें आधा काम ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा ताकत लगता है, और इसको आप
हाथ से लेके उंगलियों से लेके कंधे तक सब जगह इसका फायदा है। अपोजिट तो ये ग्रीवा शक्ति विकासक का काम चल रहा है। अब देखिए ग्रीवा शक्ति विकासक में कुछ और कराएंगे, हो सकता है कंधा दर्द करे बाद में, लेकिन उसे घबराना नहीं है। कब कंधा दर्द करता है तो कभी तेल का मसाज कर लीजिए। और तेल में क्या डालना है, तेल घर में बनाइए, बाहर से मत लाइए। कड़ू तेल में 200 ग्राम कड़ू तेल में 50 ग्राम ये क्या है अजवाइन और 25 ग्राम लहसुन बढ़िया से पका लीजिए, छान के फेंक दीजिए, और वो तेल आपका बहुत, हम बना के पिछले 6 महीने रखते हैं और जहां भी जब मसाला। लेकिन आज आपका स्कंद शक्ति विकासक, इसका नाम उन्होंने रखा स्कंद शक्ति, मतलब गला तो कंधा। तो अब एक हो गया। अब दूसरा क्या है कि आपको ऐसे घुमाना है, कंधे पर हाथ रख लीजिए और आगे की तरफ, ये कई बार कराए हैं, संचालन, कंधा संचालन। अब इसमें आधा रास्ते पर सांस लेना है, आधा रास्ते पर सांस छोड़ना है। अपोजिट आप अपने सुविधा और समय के अनुसार करेंगे। 5 बार हो 5 बार करें। हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए, अब देखिए हो रहा है कि नहीं, आंख से देखते भी रहना है, ये आपको मिलाना है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अपोजिट समझ में आ रहा होगा। अब अगला, हाथ को सीधा रखिए, हाथ को सीधा रखिए और देखिए ऐसे घुमाना है। स्कंद शक्ति विकासक विकास करेगा कंधे का, क्योंकि कंधे का विकास हम लोग बार बार करते हैं, कंधे में दम है कि नहीं है, तो कंधे में की शक्ति विकासक, कंधे को बहुत मजबूत करना है। इसको सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस के साथ जरूर कीजिए, योग में सांस के साथ करना है। अब इसको आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज करते हैं तो हाथ आपका जब घुमाते हैं तो हाथ चौड़ा होता है। ये क्योंकि हम लोग प्रयास प्रैक्टिस नहीं किए हैं, इसलिए जो अच्छे प्रैक्टिशनर योग सीधे हाथ घुमा देते हैं, सीधे मतलब इस प्रकार। तो इसको प्रैक्टिस आप करना है, 1 से 1.5 महीना में आपका हाथ घूमे। और कैसे प्रैक्टिस करेंगे ये, अब एक हाथ क्लॉकवाइज, दूसरा हाथ एंटी क्लॉकवाइज। स्कंद शक्ति विकासक ज्यादा थोड़ा थोड़ा इसलिए करा रहे हैं कि बाद में बहुत दर्द नहीं होने लगे कंधे में। एंटी क्लॉकवाइज एक हाथ हम देख नहीं रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि कौन सही कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि समय कम ही रहता है इसलिए एक एक करके अगर देखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है और खुद आंख से देखना है। जब आंख से देखेंगे तो क्या होगा, ब्रेन, आई और हैंड कोऑर्डिनेट करेगा, और जब तीनों कोऑर्डिनेट करेगा तो केवल हाथ को और स्कंद को ही नहीं, ब्रेन को भी फायदा होगा। अब आपको 1 मिनट आधा मिनट समय देते हैं, आप घर में से टॉवेल लेके आइए, टॉवेल, गमछी, दुपट्टा जो है आप जल्दी से लेके आइए। एक लिए
हाँ मिश्रा साहब, आप कर पा रहे हैं ये बताइए, अनम्यूट करिए ना, किसी एक आदमी से भी बात कर लें। हाँ अभी है। तो एक टॉवेल को लेके दोनों किनारे पर पकड़ के, अब देखिए ये क्यों करा रहे हैं हम बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत आसान है और मजा आता है। टॉवेल लिए हैं, तौलिया नहीं लिए, तौलिया या, हाँ ठीक है ठीक है। अब ये बताइए कि आप कर पा रहे हैं? अनम्यूट कीजिए ना, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए। ठीक, हाँ सर। कर पा रहे हैं? क्या करना है इसमें? पहले ऐसे कीजिए, ऐसे किए, हम्म, अभी इसी को पीछे ले जाइए, ले जाइए। आप दिख नहीं रहे सर हमको। अच्छा रुकिए 1 मिनट, हम बैठ के करा रहे हैं, बैठ के। आप लोग खड़े रहिए, हम बैठ के करा रहे हैं। देखिए दिख रहा है? अच्छा ठीक। अब देखिए हम इसलिए आपका देख रहे हैं कि आपका हाथ मुड़ रहा है। आप टॉवेल को और बड़ा कीजिए, जितना फैला सकते हैं फैलाइए, उनको हाईलाइट। छोटा ना थोड़ा। हाँ, हाथ नहीं मोड़ना है, हम इसीलिए इसको हम चाह रहे थे देखें। निखिल निखिल ठीक से कर रहे हैं, हाथ बिल्कुल केवनी से नहीं मोड़ना चाहिए, पूरा ध्यान रखिए। अब ये बताइए कर पा रहे हैं कि नहीं? हाँ कर रहे हैं सर, आराम से। हाथ दिखाइए, बिल्कुल हाथ सही है। अब क्या करना है? आप तो बॉलर भी है ना सर। देखिए मुड़ गया, तकलीफ हो रही है ये बताइए? नहीं कोई तकलीफ नहीं। कोई तकलीफ नहीं, तो एक काम कीजिए, थोड़ा और हाथ को आगे बढ़ाइए, हाथ थोड़ा छोटा कीजिए। अच्छा ठीक। अब देखिए कोई हाथ एकदम सीधा, तकलीफ हो रही है बताइए? नहीं नहीं, कर पा रहे हैं एकदम। तो इसको करना है 1.5 महीना, 1 से 1.5 महीना करना है, और इस दूरी को घटाते जाना है, ठीक है? और केवनी से हाथ नहीं बोलना, ये दूरी को घटाते जाएंगे। इसके लिए बेल्ट आता है योगा में, जरूरत नहीं है, इसी से हो जाएगा। तो पैसा बहुत 700-800 रुपया लेता है, कोई जरूरत नहीं है। ये इससे अच्छा कि बुक खरीद लें। ये दूरी को घटाते जाएंगे, हाथ सीधा रखेंगे, तो अभी हमसे भी बहुत नहीं हो रहा है। धीरे धीरे क्या होगा, हाथ आपका इस पोजीशन में आएगा, तो जब घुमाएंगे तो हाथ जैसे फैल जा रहा है वो फैलेगा नहीं, और ये कंधे के लिए बहुत, ये चीजें कभी भी दिन भर में कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। तो 1-2 बार और कर लेते हैं हम लोग। ये एक इवेंट है योग का, उसके द्वारा करना है। बिल्कुल केवनी से नहीं मुड़ना चाहिए हाथ, और जैसे जैसे होता जाए वैसे वैसे छोटा करते जाइए, इस टॉवेल को छोटा करते जाइए। ये 1 महीना करके फिर एक बार देखा जाए, 1 महीना ये हर बार कराएंगे, लेकिन आपको इसका प्रैक्टिस करना है कभी भी। तो क्या होगा कि बहुत हम लोग को कभी कंधे में दर्द ये सब रहता है, वो सब, और कंधा, तो ये स्कंध शक्ति विकासक हम लोग कर लिए कंधे का। अब कंधे के बाद ये केवनी पर आते हैं, तो एक का और देखते हैं, इस एक का देखा जाए, आगे बढ़ो, चाहते हैं कि इसको वीडियो ऑन करिएगा तो पता चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। आप समझ रहे हैं कि नहीं ये बहुत जरूरी है, नहीं तो लिख के दीजिएगा। ओके, रिकॉर्डिंग जैसे सामने कराना दे। अब हाथ को सामने कीजिए, और हमको अब एल्बो पर आना है। तो एल्बो के लिए कंधे पर, अब ये
केवनी शक्ति विकासक, केवनी का शक्ति बढ़ाना है हमको। देखिए एक लाइन से चल रहा है, तो स्पीड बढ़ा सकते हैं। अब समझे, अब मोड़ेंगे तो मुट्ठी बांध लेंगे, जब छोड़ेंगे तो हथेली खोल देंगे। पिछला में भी सांस के साथ करना था, भस्त्रिका प्राणायाम के साथ, इसको भी भस्त्रिका प्राणायाम के साथ करेंगे। तो सांस लीजिए, मुट्ठी बांधिए, सांस छोड़िए, हथेली खोल दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, तो इसमें जितना आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो घुटने के बाद हमको आता है ये, इसको मणिबंध कहते हैं, मणिबंध कलाई। तो मणिबंध शक्ति, मणिबंध शक्ति कैसे, इसको कैसे करेंगे, तो पहले तो इसको, ये मणिबंध मर्म है, मर्म थेरेपी, मर्म पॉइंट है। इसको थोड़ा सा देखिए, हम लोग सोचते हैं ना, लेकिन कितना आध्यात्मिक जो जाए या परंपरा पर आइए, परंपरा पर जो बातें होती थी कि महिलाओं को चूड़ियां पहनना, तो कांच की चूड़ियां, तो प्लास्टिक का भी लोग पहनने, कांच की चूड़ियों को पहनने से ये जो है मणिबंध मजबूत होता है, क्योंकि सब शुरू से माना गया है कि महिलाएं पुरुष के अपेक्षाकृत कमजोर होती हैं। तो ये एक्यूप्रेशर का काम करता है, मर्म थेरेपी का काम करता है। तो यहां पर हम लोग अभी इसको 1 मिनट के लिए घुमाएंगे, उंगलियों से दबाव डालते हुए हल्का घुमाएंगे, मसाज। दूसरे हाथ का कर लेंगे, ये थोड़ा देर तक कर सकते हैं, अभी समय भाव है तो हम थोड़ा। अब दूसरा है कि हाथ को आगे कर लीजिए, हथेली को खोल लीजिए और हाथ को नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, मुट्ठी बांधिए और क्लॉकवाइज घुमाइए। ये मणिबंध शक्ति विकासक, मणिबंध की शक्ति, मणिबंध शक्ति विकासक। अब देखिए ये सभी लोग बोले, बल्कि उनका एक कौन मुक्तासन भाग 1 जो मुंगेर के हैं, जो एक्चुअली उनके संस्थापक शिवानंद जी थे और उनको नए योग गुरु में बहुत ऊंचा पद प्राप्त है, रिसेंट, मतलब महर्षि पतंजलि, वो भी कौन मुक्तासन दिए बैठ के करना, लेकिन हमको खड़े करते हैं तो थोड़ा और ज्यादा एनर्जाइज होते हैं। बहुत लोग लगातार खड़े नहीं हो पाते हैं तो बैठ भी सकते हैं, लेकिन प्रयास तो करना पड़ेगा कि प्रयास करते करते ही रसरियावत जात पे सिर पर निशान तभी बड़ी होगा। तो ये हो गया। उसके बाद से हाथ को इस प्रकार दोनों हथेली को आमने सामने रखे, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। अब उंगलियों का भी चाहिए, तो उंगलियों का तो भाई ये भी है और भी कर लेते हैं। तो इसको क्या करना है, जैसे झपट्टा मार के कुछ छीनते हैं वैसे कर लेना, सांस के साथ भस्त्रिका प्राणायाम, पूरा एल्बो वगैरह कंधा सब आ जाता है। और जब भी मुट्ठी बांधिए तो अंगूठा अंदर कीजिए, अंगूठे के ऊपर से चारों उंगलियां से दबाइए, चारों उंगलियां, मतलब अग्नि को दबाते हैं हम लोग। पहला वायु जो तर्जनी है वायु, उसके बाद है तर्जनी वायु, आधा स्पेस गगन, उसके बाद जो तीसरी उंगली है वो है अनामिका, मतलब रिंग फिंगर, वो हो जाता है पृथ्वी, और लिटिल फिंगर होता है पानी। तो अंगूठा को, अग्नि को इन चारों चीजों से दबाते हैं। तो ये जान के बहुत साइंटिफिक चीज है लगता है, लेकिन
कुछ छीनना है, और आपको इंस्ट्रूमेंट अगर रखना है तो कुछ नहीं, गेंद को घर में रखिए, छोटा गेंद को, और उसको दबाइए अगर है तो, या अखरोट को लेकर के अखरोट का पूरा दबाइए, 2 अखरोट से लेकर के दबाइए, तो ये चीजें जो है आप कर पाएंगे। तो हाथ हो गया। अब हम लोग कहां पर आते हैं, तो अगला ज्वाइंट है कमर। तो कमर का जो हम लोग कर चुके हैं कटी चक्रासन और तड़ासन, ये तड़ासन कर चुके हैं। अब चौथा हम लोग इसको घुमाएंगे, सांस के साथ। अपोजिट साइड घुमाइए, कोई बहुत अच्छा चीज है। अब देखिए अर्ध चक्रासन, हाथ को ऊपर ले जाइए और पीछे की तरफ मुड़िए, एज मच एज यू कैन, बट इनहेल, सांस लेते हुए सीना को फुलाते हुए सीधा हो जाइए पीछे की तरफ कमर के लिए। ये हो गया अर्ध चक्रासन। कटी चक्रासन, देखिए पीछे यहां तब पर हाथ रखिए इस तरह से और पीछे मुड़िए और सिर को नीचे पीछे की तरफ लटकाइए। देखिए थ्रोट के लिए तीनों मर्म, शिरामत्रिका, नील और मान्या, तीनों मर्म, थायराइड ग्लैंड, कंठ, आवाज, ठीक है। सांस लेते हुए पीछे होने, सांस छोड़ते हुए। तो ये हुआ, इसमें और बहुत सारे हैं लेकिन अभी 3-4 करिए। तो क्या हुआ कि आपको खुद, या हम सिर्फ नाम लिख देंगे, खुद ब खुद आपको याद आता जाएगा। उसके बाद हमारा कौन सा होता है, तो कुल्ला होता है। तो कुल्ला हम लोग ये कटी चक्रासन कर लिए, कुल्ला का भी मतलब पेल्विस का भी काम चल गया। कुल्ले पर हाथ रखे इस तरह से, पेल्विस का भी काम हो गया। जितना मुड़ सकते हैं मुड़िए, थोड़ा घुटने से भी बेंड होना पड़े तो कोई बात नहीं है इसमें, ये करिए। हो गया। अब हम लोग आते हैं घुटने पर। घुटने पर तो हम बताए थे कि पिंडलियां जो है, यहाँ की पिंडलियां, ये आधा, ये पिंडलियां आधा, ये है हार्ट है, सांस चलती है, तो ये सब चीजें साथ साथ हो रही है, लेकिन इसके लिए लक्ष्य। तो हम अब करेंगे उत्कट, कराए हुए हैं, ठीक है। उत्कट कोणासन, हाथ को ऊपर कर लीजिए, अंजलि मुद्रा में, जो मुद्रा में लॉक करना लॉक कीजिए, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हाथ को सीधा ऊपर ऐसे कर लीजिए और दोनों पैर की दूरी में 3 फीट से 2 फीट से 3 फीट रखिए और घुटने को मोड़िए। सांस रोकिए, सांस लेते हुए पूर्वत आ जाइए, सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए। देखिए हाथ आपका सीधा लेके नहीं, इस पर ध्यान रखना है, एल्बो से मुड़ तो नहीं रहा है। आप समझ रहे हैं, ये इसमें आपका स्वाधिष्ठान चक्र
मूलाधार चक्र और मणिपुर चक्र, तीनों को देखिए जबरदस्त इसका काम हो रहा है। सांस के साथ लेकर करिएगा। और घुटने का, अब घुटने पर हाथ रख के थोड़ा घुटने को घुमा लें। जो नहीं कर पा रहे हैं वो कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए एक एक ज्वाइंट, हो गया। तो हम लोग एंकलों का सब कर लिए हैं, लेकिन अब थोड़ा सा बैठ जाइए, बहुत थक भी गए होंगे। तो हम लोग अब हाथ को, पैर को सीधा कर लीजिए, ठीक है। हाँ ठीक है। और अब देखिए, ये पैर को अपनी तरफ खींचना है, अपनी तरफ खींचना, इस पंजे को, टोच को, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्पत आगे की तरफ करना। आगे करना भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना खींचना, लेकिन जितना खींचना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां से पिंडली का मसल्स, घुटना, यहां का मसल्स, अब फोटो तो देखे होंगे मसल्स कहां का, यहां सब एक साथ, घुटने का दर्द, ये सब ठीक होगा, धीरे धीरे सब ठीक होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको खींचेंगे, पीछे दोनों हाथों को रख लीजिए, सहारा ले लीजिए, ताकि ज्यादा आप खींच पाए। खींचिए, देखिए सिकुड़न हम बोले ना, सिकुड़न में सांस छोड़ना है, तो सांस छोड़ना है, खींचते हैं तो सांस लेना है, जब आगे फैलाते हैं तो आगे फैलाना, यहां देखिए आगे फैलाना, अंदर खींचना, आगे फैलाना, अंदर खींचना, ये एंकल के लिए। तो हम पूरा चार्ट भेज देंगे। अब इसको मान लीजिए, गीता प्रेस बड़े शहरों में जरूर उन लोग का दुकान स्टेशन पर रहता है, अगर मिल जाए, नहीं तो ऑनलाइन गीता और महर्षि पतंजलि योग सूत्र, ये शिवानंद जी भी लिखे हैं, शिवानंद सरस्वती आचार्य मुंगेर वाले, कई लोग लिखे हैं, गीता प्रेस का भी है। तो वो बहुत काम का चीज है, लाजवाब चीज है। घर में रखिए, लाइब्रेरी बनाइए, तरह तरह किताबें रखिए, ये भी रखिए, बहुत लाजवाब चीज है। तो ये हो गया आपका। और उंगली का भी थोड़ा कर लेते हैं, पैर के टोच का भी कर लेते हैं। तो आपका सिर से पैर का टोच, अब कितना देर लगा, ये सारा करने में हम लोगों को 1 घंटा लगा है। हम पूरा देख रहे हैं, नहीं जी, 1 घंटा लगा है। और पूरे अंग प्रत्यंग माने यहां से लेकर, जिसमें मध्य कृति भी जोड़ दिए हैं, और आयुष मंत्रालय का जितना था, अभी जितना था उतना नहीं जोड़े हैं। और एक मकरासन भी कर लीजिए इसी में। तो पैर को सीधा करके, दाएं पैर को सीधा कीजिए, दाहिने पैर को बगल में डालिए और इसको दबाइए। पैर अभी हम नहीं करते हैं, पैर को छूना है, लेकिन जितना उतना कीजिए। ये है वक्रासन। दूसरे हाथ से सहारा दीजिए और एक हाथ, वक्रासन। देखिए आप वक्र माने टेढ़ा मेढ़ा, तो टेढ़ा मेढ़ा, और ये टेढ़ा मेढ़ा आसन करने से टेढ़ा मेढ़ा शरीर सीधा हो जाएगा। चलिए ये हो गया, और आज का इतना ही रन देते हैं क्योंकि थक गए हैं। तो आसन हो गया, अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल सांस को नॉर्मल कर लीजिए। शरीर को ढीला कर लीजिए।
पूरा लिस्ट हम दे देंगे। और जब भी आप इस मुद्रा में आइए तो ज्ञान मुद्रा बना के रखिएगा तो ज्यादा अच्छा। ध्यान रखिए, जब भी आप साथ में बैठिए मुद्रा कोई ना कोई बनाइए, ध्यान मुद्रा बनाइए, और जो लिख के दिए थे आप ये ज्ञान मुद्रा बनाइए, या ये जो आप ये मुद्रा क्या नाम था, मतंगी मुद्रा, ये जो है आपका मृत संजीवनी मुद्रा, ये सब जितना लिखे रट लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत काम का चीज है। तो थोड़ा सा हम लोग प्राणायाम भी कर लेते हैं, करना थोड़ा प्राणायाम भी कर लेते हैं। तो कपालभाति, क्योंकि भस्त्रिका साथ साथ करते रहे तो कपालभाति बहुत इंपॉर्टेंट। दो जो है हम लोग कपालभाति करते हैं तो आराम से बैठ जाइए, रिलैक्स हो जाइए। आप किसी भी आसन बैठे जो आपको सुविधा हो, लेकिन प्रयास कीजिए थोड़ा सा। हम लोग देखिए, हमको ऐसे नॉर्मली हम पद्मासन नहीं कर पाते हैं, लेकिन अभी जो 1 घंटा किए, अब बॉडी इतना ढीला हो गया कि अभी आराम से पद्मासन हो गया। तो ये बताता है, ये प्रयोग बताता है कि कैसे बॉडी सेट करता है। इसलिए कोई ये कहता है, जैसे मेरी माँ कहती थी कि अब तो हम लोग को सूखा बांस है तो बुढ़ापा में, लेकिन बिल्कुल ये बात नहीं है। दिमाग में जो रखिए, बॉडी बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, किसी भी उम्र में वो फ्लेक्सिबल बन सकता है। ये हम खुद करके देखें, ये भाषण और ये किताबी नहीं है, अपने पर अनुभव किया हुआ है। तो हम कभी भी पद्मासन नहीं करते थे, नहीं हो पाता था, लेकिन अभी भी करते हैं। तुरंत पद्मासन करें, मतलब बिना कुछ वर्कआउट किए तो नहीं होता है, करके हम देखते हैं। अभी देखिए बिल्कुल आराम से हो गया। ये बताता है कि हमको क्या फायदा हो रहा है ये 1 घंटे का एक्सरसाइज या 1.5 घंटे का एक्सरसाइज करके या योग करके। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, तो कपालभाति करेंगे। कपालभाति में सांस की प्रक्रिया है, सांस की प्रक्रिया मतलब वायु की प्रक्रिया है। हम वायु मुद्रा में आएंगे। वायु मुद्रा में क्या है कि देखिए, जैसे मुद्रा बोले थे कि जब ये उंगली मतलब तर्जनी जब अंगूठे के नीचे आ जाए तो वायु मुद्रा हो गया, क्योंकि ये वायु को संकेत है। 5 तत्व में ही अग्नि है तो वायु है। तो अग्नि के बराबर में आ जाए, मतलब कि अंगूठे के टिप और तर्जनी का टिप बराबर में आ जाए तो ज्ञान मुद्रा। और ज्ञान शब्द में जो ताकत है वो शब्द ही बता रहा है कि ज्ञान मुद्रा क्यों उपयोगी है। ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत है। स्मरण शक्ति, ब्रेन जो ये इंट्यूशन, बहुत सारी चीजें हैं। पाचन शक्ति इसमें भी जोड़ सकते हैं, आपका गला भी, मतलब ये ज्ञान मुद्रा हर तरह से। माँ सरस्वती का ये जगह है। तो कहने का मतलब है कि ज्ञान कहाँ से आता है। लेकिन अब इसी उंगली को हम नीचे दाब दे, नीचे अंगूठा के नीचे और ऊपर से अंगूठा से दाब दे, तो ये क्या हो गया, वायु मुद्रा। क्योंकि ये वायु का संकेत है और वायु को अग्नि द्वारा दाब दिए, वायु मुद्रा। अगला जो है, अगर इस उंगली को यहां पर दबाते हैं, मतलब टिप पर, अंगूठे के टिप पर दबाते हैं, तो वायु के बाद आकाश, आकाश मुद्रा। इसके बाद अगर रिंग फिंगर से दबाते हैं अनामिका से, तो ये रिंग फिंगर पृथ्वी है, तो पृथ्वी मुद्रा हो गई। याद रखिए, पृथ्वी मुद्रा। और पृथ्वी का मतलब स्थिरता, आपके अंदर स्थिरता है, आपके अंदर चंचलता धीरे धीरे कमने लगेगा, चित्त वृत्ति कमने लगेगा, तो पृथ्वी है। और ये जल मुद्रा मतलब वरुण मुद्रा। ये तो क्या है कि ये जब बटा हुआ है और जैसे जैसे हम करते हैं वो मुद्रा बनता जाता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, मिक्सचर करेंगे। अपान वायु, अपान हर्ट, अपान बने, अपान वायु है ही, लेकिन ये क्या है कि देखिए, जब गैस बनता है तो हर्ट पर वो धक्का मारता है। जब धक्का मारता है तो हम लोग कहते हैं अरे हार्ट प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। तो कोई सोचता है कि हार्ट में गड़बड़ी है, कोई कहता है कोलेस्ट्रॉल। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन वन ऑफ द कारण ये भी है कि गैस बनता है और गैस उसको प्रेस करता है। तो हमको अपान वायु मुद्रा में जब आ जाएंगे, जब भी ऐसा अपान वायु मुद्रा करिए, जब भी 5 से 10 मिनट में आपको बिल्कुल आराम होगा। जिस प्रकार दांत में दर्द हो, कोई तकलीफ हो, कोई दर्द हो,
तो आप मतंगी मुद्रा करके देखिए ना, देखिए दांत में दर्द में तो देख लिया गया है, हम खुद देखें। तो अब क्या है कि हम क्या करेंगे कि पहले वायु मुद्रा बनाएंगे, मतलब नीचे, और इसको दबाएंगे और तब इसको रखेंगे और तब कपालभाति करेंगे। रिलैक्स हो जाइए, सांस लीजिए। सौ का एक राउंड है, जो नए नए कर रहे हैं 60 का एक राउंड रखिएगा। ये 100 का एक राउंड हमने लगाया, और देखिए पेट आगे पीछे हो रहा है, आपको खुद इससे, क्योंकि सभी पढ़े लिखे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि फायदा क्या है। मसल्स का तो फायदा है ही, पाचन शक्ति, गैस, और हम अपान वायु मुद्रा मतलब कि मृत्युंजयी मुद्रा भी लगा लिए, तो एक साथ कितना काम हो रहा है समझ सकते हैं। तो और चर्बी, चर्बी भी कम होता है इससे, लेकिन 15 मिनट से 20 मिनट इसको करना पड़ेगा, तो 2 टाइम। तो और अगला एक राउंड और लगाएंगे, थोड़ा अभी तीव्र गति में लगाएंगे। नॉर्मल हो लीजिए। आंख बंद कर लीजिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, मुद्रा को रिलीज कर दीजिए। अब षटमुखी मुद्रा बताए हैं, कान को अंगूठे से बंद कीजिए, तर्जनी से को भौं पर रखिए। अवर्त, अवर्त मुद्रा आंख के लिए बहुत फायदेमंद। अवर्त मर्म, उसके बाद फन मर्म, नाक के दोनों नीचे जो छोटा छोटा गड्ढा है दोनों नासिका के नीचे, वहां रखिए। और सिंघातक मर्म, जो गाल में जो हड्डी है इससे थोड़ा नीचे, और सुई के बगल में छोटी उंगली रख दीजिए ये। और 8 षटमुखी, षटमुखी मतलब 6 द्वार हैं। आंख 1, कान, आंख 2, कान 2, नाक 1 और मुंह, ये सारे बंद हो जाते हैं इसमें। और तब हम सांस पूरी तरह ऊपर लेते हैं। सीना को खोल लीजिए, नॉर्मल हो जाइए, रिलैक्स, सांस ऊपर लीजिए और गुंजन कीजिए।
आंख नहीं खोलिए, हाथ से पहले रगड़िए, आंख को प्रेस कीजिए, सिर को, आंख खोलिए। अब देखिए कि हम लोग जो रगड़ते हैं, इसको रगड़ते हैं, तो देखिए एक्यूप्रेशर, मर्म थेरेपी, ये सारा यहाँ पर है। और जब रगड़ते हैं तो ऊर्जा का संचार होता है, और ऊर्जा बोला जाता है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा अगर निकलती है तो आंखों से निकलती है। तो उस ऊर्जा को फिर आंख के माध्यम से हम लोग अंदर डालते हैं पूरे शरीर को। और ऊर्जा में क्या क्या समाहित है? अग्नि, क्योंकि हाथ रगड़ते हैं तो अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, हमको इतना बार बोल चुके हैं कि आप लोग याद हो गया होगा। और जल, 5 तत्व, 5 महाभूत को रगड़ते हैं। फिर हथेली में तल हृदय और बहुत सारे ऑर्गन्स है, उनको रगड़ते हैं। और रगड़ने के बाद जो ऊर्जा का उत्पादन होता है आंख के माध्यम से, हम पूरे शरीर को माध्यम से पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार करते हैं, ऊर्जामान आ जाता है। तो ये बहुत और बहुत अच्छा है। अभी 15 मिनट समय है, तो हम सोच रहे हैं कि ध्यान भी आज हम लोग उसमें कर ही लें। तो ध्यान के लिए हम शुरुआत कहां से करेंगे? तो पहले रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि ये छोटा प्रयास है। जैसे जैसे ध्यान में लीन होते जाके आप खुद भी आपको आने लगेगा। तो ध्यान, जैसे ध्यान मुद्रा जो लिखे थे कि इस प्रकार से गौतम बुद्ध या कई जगह भगवान महावीर इस मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में, मतलब कि बाएं हाथ की हथेली पर दाहिने हाथ को रखना, बाएं हाथ के अंगूठे पर दाहिने हाथ को अंगूठा, ये मुद्रा ज्यादातर लोग, और इसको नाभि से जस्ट नीचे दोनों पैर जो क्रॉस लेग है उसके बीच में रखना है। तो ये ध्यान में जाएंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग 2 राउंड नाड़ी शोधन करेंगे। तो आप लोग आंख बंद कीजिए, आराम से यहीं से ध्यान शुरू करते हैं। आंख बंद कीजिए, और नहीं उतना तो समय देना पड़ेगा, 2 ही राउंड करेंगे, राउंड कम कर सकते हैं। तो हम लोग 4 गिनती के साथ बाएं नासिका से, दाहिना नासिका बंद कीजिए, बाएं नासिका से पूरी तरह सांस भर लेंगे 4 गिनती तक। और 2 उंगली जो है तर्जनी और मिडिल फिंगर, मध्यमा, दोनों को कहाँ रखेंगे? तो सब आप समझ गए होंगे, आज्ञा चक्र पर। ये चक्र पर प्रेस करते हैं, आज्ञा चक्र को प्रेस करते हैं, तो यहाँ रखेंगे। एक सिस्टम में होना चाहिए। कोई आदमी ऐसे भी करता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चूंकि हम लोग बेस तो पतंजलि का है ना, लेकिन जितने गुरु अभी 10 गुरु अभी तक मान लिए गए हैं, ये 10 गुरु, जैसे रामदेव बाबा भी गुरु हैं, योग गुरु, और घर घर में पहुंचाने वाले वही है। उसके बाद हम अयंगार हैं। उसके बाद एक जो है विक्रम चौधरी, वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं योगा, उनका अपना एक पद्धति है। तो ये चीजें धीरे धीरे आपको इसमें गोल मिल जाएगी। तो हम लोग शुरू करते हैं, और इस मुद्रा को हम लोग ज्ञान मुद्रा में करते हैं, बाएं हाथ से। और ये करके दाहिने हाथ से, दाहिने बाएं हाथ से नासिका से सांस लेंगे, 4 में भर लेंगे। 1 2 3 4, सांस रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16। दाहिने नासिका सांस छोड़िए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दाहिने नासिका सांस लीजिए 4 में पूरी तरह। 1, 2, 3, 4। सांस रोकिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। बाएं नासिका सांस छोड़िए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बाएं नासिका सांस लीजिए। 2, 3, 4, 5। सांस रोकिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। दाहिने नासिका से सांस छोड़िए। 3, 4, 5, 6, 7, 8। दाहिना नासिका सांस लीजिए। 1, 2, 3, 4। सांस रोकिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। बाएं नासिका से सांस छोड़िए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाथ हटा लीजिए। आप ये प्रक्रिया बिना हाथ की सहायता से करिए और दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में ले आइए। ध्यान मुद्रा में अब ये प्रक्रिया बंद कर दीजिए और अपना ध्यान सिर्फ सांसों पर रखिए। सांस का होगा। सांसों पे ध्यान और आंखें बंद। आंखें बंद रखेंगे, खोलना नहीं है। रीढ़ की हड्डी सीधी, बिल्कुल सीधी। जितना स्ट्रेट बैठ सकते हैं उतना स्ट्रेट बैठिए। सिट एज टॉल एज यू कैन। इतना सीधा बैठ सकते हैं और बॉडी रिलैक्स। पूरा शरीर विश्राम की अवस्था में, कहीं कहीं कोई तनाव नहीं। पूरा शरीर रिलैक्स। आंखें रिलैक्स, कान रिलैक्स। मुंह रिलैक्स। बिल्कुल विश्राम, तनाव रहित।
कंधे आराम से रिलैक्स, केहूनियाँ रिलैक्स, कलाई रिलैक्स, दोनों हाथ की कलाई रिलैक्स, उंगलियां रिलैक्स, छाती रिलैक्स, कमर रिलैक्स, दोनों जांघें रिलैक्स, तनाव नहीं, कोई तनाव नहीं, घुटने रिलैक्स, दोनों पैर के घुटने, कोई तनाव नहीं, महसूस करेंगे बिल्कुल आराम से। एरिया रिलैक्स, टखने रिलैक्स, और पैर की उंगलियां भी रिलैक्स, पैर की उंगलियां भी बिल्कुल आराम से, कोई तनाव नहीं, पूरा शरीर अब रिलैक्स हो गया है विश्राम की अवस्था में। शरीर की हड्डी बिल्कुल सीधी और सिर सीधा, आंखें बंद है। योग का अर्थ होता है आत्मा का यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से, उस ऊर्जा स्वरूप से जुड़ना, जुड़ाव, कनेक्शन। और महसूस करेंगे कि ब्रह्मांड से एक रोशनी जो आपके मस्तिष्क से दोनों भावों के बीच में आ रही है और शरीर में धीरे धीरे उतर रही है। और उतरते हुए गले से, छाती से, पेट से, जांघों से, घुटनों से, एड़ी, कंधे, केहूनी, दोनों हाथों की उंगलियां सभी रोशनी से भर गई है, ऊर्जायमान हो गई। ये ऊर्जा का स्रोत, सफेद रोशनी का स्रोत जो शरीर के अंदर आया है, पूरे शरीर को ऊर्जामान कर दिया है। और अंग अंग, सारी कोशिकाएं, सारे अंग प्रफुल्लित, ऊर्जायमान हो गए हैं, खुशी से भर गए हैं। और ये रोशनी आपके शरीर से बाहर निकल रही है, बाहर निकल के आसपास के लोगों में, आपके घर में, परिवार में, सबको अपने अंदर समा रही है। और सभी जाने अनजाने में उस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। जो भी आपके आसपास हैं, परिवार के सदस्य हैं, सभी उस ऊर्जा को, आपके साथ एक जुड़ाव को महसूस कर पा रहे हैं। और ये ऊर्जा अभी और ज्यादा बाहर होके, और ज्यादा इसका आकार बड़ा होते हुए आपके मोहल्ले को अपने अंदर समाते हुए, और सभी आसपास के लोग से आपका जुड़ाव और उनका आपके साथ जुड़ाव महसूस हो रहा है।
उस ऊर्जा का, उस खुशी का सभी महसूस कर रहे हैं। और इसका और आकार बड़ा होते हुए पूरे शहर में हर जीव जंतु, पेड़ पौधे, हर किसी से आपका कनेक्शन, आपका जुड़ाव। खुशी, सब सबके साथ खुशी, सबकी खुशी में खुशी। और ये फैलता हुआ पूरे राज्य में, पूरे देश में फैल गया है। ऊर्जा का आकार इतना बड़ा हो गया है, पूरा देश एक परिवार की तरह एक ही अनुभव के साथ, एक ही खुशी के साथ जुड़ गया है। और बड़ा प्रभाव होते हुए सारे महाद्वीपों को अपने में समा रहा है। पूरी धरती ये ऊर्जा का, आपकी ऊर्जा का कवच बन गया है। पूरी धरती से आप जुड़ गए हैं, सभी जीव जंतु से, पेड़ पौधों से आपको वो अपनापन, वो जुड़ाव महसूस हो रहा है। और ऊर्जा का आकार बढ़ते हुए पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में फैल गया है। उस ऊर्जा को आपके शरीर से निकलते हुए पूरे ब्रह्मांड में हर किसी के साथ आप कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरह इस ऊर्जा के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और हर किसी की खुशी के साथ आपकी खुशी भी जुड़ी हुई है। और इस असीम ऊर्जा को अपनी कोशिकाओं में महसूस करें। शरीर में होने वाली सारी संवेदनाओं को महसूस करें। असीम ऊर्जा शरीर के हर भाग में, असीम ऊर्जा। और पूरे यूनिवर्स में ऊर्जा का प्रभाव, ऊर्जा का प्रवाह शरीर में होने वाली संवेदनाओं के प्रति सचेत
शरीर को बिल्कुल हिलाना नहीं है, बिल्कुल शांत। शांत शरीर से ही शांत मन होता है और तभी ध्यान संभव हो पाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे और बहुत ही धीरे से, बहुत ही धीरे से, वेरी स्लोली अपनी आंखें खोलेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। साढ़े 8 हो गया है, जल्दी से कुछ शेयरिंग ले लेंगे खत्म करने के पहले। कोई कुछ कहना चाहते हैं? राकेश भैया आए हैं बहुत दिनों बाद। चलिए इसमें वार्तालाप किया जाए, कुछ भी थोड़ा बहुत रिलैक्स होगा। नहीं, बहुत अच्छा, हमको भी मजा आया और ध्यान में भी काफी मजा आया। ईश्वर साहब, कंधे में दर्द नहीं ना है? नहीं नहीं सर। हाँ ठीक है, उसको करना है, दिन में भी करना है। तो मुद्रा मुद्रा पर तो पूरा नहीं हो पाया। मुद्रा पर ये मुद्रा बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखिएगा जितने मुद्रा आज से नहीं हजारों साल से है, और मुद्रा में आप देखिए जितने नृत्य में आइए ना, नृत्य में कथकली हो, कथकली में बोलता है कि 38 मुद्राएं, कथक में लगभग 30 मुद्राएं हैं। तो ये मुद्रा जो है, मुद्रा का बहुत बड़ा असर होता है। तो कुछ भी करते हैं, एक छोटा सा मुद्रा बना के रखे हैं और बनाते हैं, जाने अनजाने में हमारी मुद्रा बनी रहती है जब भी हम कुछ, लेकिन हमको पता नहीं रहता, लेकिन जाने अनजाने में मुद्रा बनी रहती है। तो हर बार ये बातें होती है कि कोई एक मुद्रा करना है तो अगर शांति बैठते चलते फिरते मुद्रा करना है तो अपन में मुद्रा बहुत अच्छा है, इसको करके चलते फिरते करिए, एक हाथ से करिए, दोनों हाथ से करिए, क्योंकि ये जो मुद्रा मतंगी मुद्रा के लिए बिल्कुल बैठना पड़ेगा आराम से, तब होगा। लेकिन ये अपन में मुद्रा चलते फिरते होगा। ज्ञान मुद्रा में जब तक हम स्थिर नहीं होंगे मेंटली और फिजिकली, तब तक ज्ञान मुद्रा में या ध्यान मुद्रा में आना मुश्किल है। लेकिन कुछ मुद्राएं हैं जो, जैसे वायु मुद्रा, ये कभी भी चलते फिरते कर सकते हैं। तो मुद्रा पर भी और भी बातें होंगी अगले इसमें, लेकिन बहुत जरूरी है। लेकिन आप लोगों से सबसे बोलेंगे कि 2 किताब जरूर रखिए बार बार, एक गीता और एक पतंजलि योग सूत्र। और ये हमको भी पहले ब्लैक था, कुछ नहीं जानते थे, लेकिन एक 18 दिन का कोर्स किए गीता पर और पतंजलि का कोर्स
किए हैं वो चल रहा है। तो कहने का मतलब हम धीरे धीरे कुछ कुछ वार्तालाप करेंगे तो आपको पतंजलि और गीता में भी कुछ कुछ इंटरेस्ट हो जाएगा, उसमें घुस जाइए, और घुस जाएगा तो आपको मजा आने लगेगा। इसलिए 2 किताब कहीं से भी हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे जो बड़े शहर में रहे उनको तो बैठे बैठे अगल बगल से मिल जाएगा। तो ये घर में जरूर रखिए, और टीवी को थोड़ा सा रोक के और इस किताब को पढ़िए। टीवी तो देखते ही हैं, अब मोबाइल भी देखते हैं, थोड़ा सा डाइवर्ट बुक की तरफ कर लेना है, क्योंकि ये बिल्कुल मैनुअल है। ये आदमी को जीने का, अगर मशीन जैसे मैनुअल देता है कि मशीन खरीदते हैं, फ्रिज खरीदें या जो भी खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन तो एक मैनुअल देता है, तो हमारा मैनुअल यही है योग का, शरीर का मैनुअल, हमारी जिंदगी का मैनुअल ये है कि हमको गीता और अष्टांग योग पतंजलि जी का, इसको रखना है। रखेंगे तो जरूर पढ़ेंगे, किताब जब घर में रहेगा तो जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो तो ऑनलाइन बोलिए तो वो भेज देंगे हम, लेकिन जब तक किताब सामने रहता है तो थोड़ा ज्यादा ही मजा आता है, टच होता है। जैसे कि सिंपल चीज जब हम चम्मच से खाते हैं तो स्टील जो है धातु मुंह में टच होता है तो वो स्वाद नहीं आता है जो हम हाथ से खाते हैं, कि पांचों पंचभूता जब होठ से सटता है तो खाने का स्वाद ऐसे बढ़ जाता है। तो इसकी अलग मजा है। हालांकि मॉडर्न जिंदगी में तो उसको हाथ से खाना लोग ये मानता है, लेकिन हाथ से खाना, जमीन पर बैठना, जमीन पर जैसे बैठते हैं हमारा पृथ्वी के साथ संसर्ग हो जाता है पृथ्वी। तो कुछ चीजें हैं जो बहुत अच्छा है, तो ये करना चाहिए, और हमको लगता है कि बुक आप लोगों को जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि हम जब कोर्स कर रहे हैं तो हमको भी समझ में आता है। पहले ये सब इतना, हाँ गीता था, बढ़िया चीज थी, हमको पता था, लेकिन हम कैसे उसमें आगे जाना है वो बड़ा मुश्किल था। तो छठा अध्याय जैसे 17वां अध्याय, 18वां अध्याय छोटा सा, जब भगवान का विराट रूप, 11वां अध्याय विराट रूप में है, उसमें धृतराष्ट्र का एक ही संवाद है, जो पहला अध्याय का पहला जो श्लोक है गीता में, वो धृतराष्ट्र बोले हैं, और वो ये बोले कि संजय जरा बताओ कि कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र में क्या हो रहा है। तो कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र, लड़ाई का क्षेत्र नहीं बोले, युद्ध क्षेत्र नहीं बोले, उनको पता है, उनको बिल्कुल पता है कि ये धर्म क्षेत्र, धर्म की लड़ाई हो रही है, ये युद्ध क्षेत्र नहीं है। तो धृतराष्ट्र भी पता है, लेकिन भीतर से गुण है, लेकिन वो गुण क्या हुआ है, राक्षसी गुण में परिणत हो गया है। और नतीजा क्या होता है कि जैसे रावण को भी गुण बहुत सारे थे, लेकिन राक्षसी में परिणत हो गए थे। नतीजा क्या था, अन्याय उनको दिख रहा था, न्याय नहीं दिख रहा था, पुण्य पाप नहीं दिख रहा था, पाप दिख रहा था, पुण्य नहीं दिख रहा था। तो कुछ चीजें हैं जो आप थोड़ा सा, अगर गीता या ये दोनों किताब जरूर रखें, ये हमारा एक सुझाव है, अनुरोध है। तो करते हैं, और कुछ बोलेंगे आप लोग कि बंद किया जाए? नहीं, ठीक है, हाँ? बहुत बढ़िया रहा, इससे बढ़िया होती सकता है, पूरी ताजगी। सबसे बड़ी बात हमको ये लगता है कि आप लोग आते हैं, ये इतना आनंद आता है कि हम लोग कम से कम मिलते हैं संडे को, बड़ा अच्छा लगता है। तो समाप्त किया जाए, समाप्त करते हैं तब। नमस्कार, गुड डे। ओके, नमस्कार। बाय बाय। बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले संडे को।